ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले 3 साधुओं और एक विधवा महिला की है। यह एक ऐसी कथा है जिसमें धर्म, सहानुभूति और मानवता की गहरी सीख छिपी हुई है। इन साधुओं और विधवा के जीवन की ये घटनाएं हमें अपने आचरण और परिपक्वता की ओर इशारा करती हैं। गांव में एक छोटे से मंदिर के पास 3 साधु रहते थे। वे साधारण जीवन जीते हुए हमेशा ध्यान और साधना में व्यस्त रहते थे। उनकी अवस्था और शिक्षा ने उन्हें गांव में सम्मान दिलवाया था। लोग उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। इन साधुओं का नाम था ब्रह्मानंद, शिवानंद और वर्धमान। वे अपने अपने तरीके से ध्यान और साधना में लीन रहते थे, लेकिन एक बात जो उनके बीच समान थी, वह थी उनकी विनम्रता और सत्य के प्रति गहरी श्रद्धा। गांव में एक विधवा महिला राधा रहती थी। वह एक साधारण जीवन जीती थी और अपने छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसके पति का निधन कुछ वर्षों पहले हुआ था और तब से उसने अपने बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसकी आस्था बहुत मजबूत थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करती। ये कहानी इन साधुओं और विधवा राधा की है, जो एक दिन कुछ ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो उनके जीवन को बदल देती हैं। एक साधु का आदर्श। ब्रह्मानंद, शिवानंद और वर्धमान साधु गांव में किसी न किसी घर के आंगन में बैठकर ध्यान करते थे। वे अपने ध्यान और साधना में इतनी गहरी स्थिति में रहते थे कि उनका ध्यान बाहरी दुनिया से बिल्कुल हटा रहता था। गांव वाले उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, क्योंकि उनके दर्शन से उन्हें शांति और आशीर्वाद मिलता था। राधा, जो किसी कारणवश अकेली थी और समय समय पर दुखों से घिरी रहती थी, उन साधुओं से बहुत प्रभावित थी। वह अक्सर मंदिर के पास से गुजरते समय उनके दर्शन करने जाती और अपनी परेशानियों को उनसे साझा करती। एक दिन राधा ने ब्रह्मानंद से कहा, महाराज, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। मेरे पास धन नहीं है, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रही हूं। ब्रह्मानंद ने राधा की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधा, संसार में दुख तो सभी को मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों का सामना धैर्य और विश्वास से करता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो भी है उस पर आभार व्यक्त करो। जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। राधा को ब्रह्मानंद की बातें समझ में आई, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। वह जानती थी कि साधुओं की बातें सही हैं, लेकिन उनके ज्ञान से उसके जीवन में बदलाव लाना आसान नहीं था। शिवानंद और समाज की सेवा। शिवानंद साधु का जीवन बहुत ही समर्पित था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को दुख से उबारने का सबसे अच्छा तरीका सेवा करना है। एक दिन शिवानंद गांव में एक आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। यह आयोजन उन लोगों के लिए था जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शिवानंद का उद्देश्य था कि इस आयोजन के माध्यम से वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। राधा, जो अपनी समस्या से जूझ रही थी, शिवानंद के आयोजन में भाग लेने गई। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद वह वहां कुछ मदद प्राप्त कर सके। शिवानंद ने राधा को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने राधा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मदद की आवश्यकता है? राधा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। शिवानंद ने राधा को कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से अपने बच्चों को भोजन दे दो। लेकिन याद रखना, ये पैसों का महत्व नहीं है, बल्कि यह सेवा का भाव है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राधा ने पैसे लिए और धन्यवाद कहकर चली गई। उसे यह महसूस हुआ कि शिवानंद का ध्यान केवल धन की मदद से नहीं, बल्कि सेवा और सहानुभूति से था। वर्धमान और साधना। वर्धमान, जो सबसे अधिक गहरे ध्यान में रहने वाला साधु था, अपनी साधना में इतनी लीन था कि उसने कभी दूसरों से संपर्क नहीं किया था। उसकी साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कई दिन तक बिना खाए पिए ध्यान में लीन रहता था। उसके बारे में गांव में कहानियां फैली हुई थी कि वह भगवान से बातचीत करता था। लोग उसकी साधना और ज्ञान से प्रभावित थे। राधा, जो हमेशा वर्धमान के बारे में सुनती थी, एक दिन उनके पास गई। उसने वर्धमान से पूछा, महाराज, मैं अपने दुखों से जूझ रही हूँ, क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं?
वर्धमान ने आंखें खोलकर राधा की ओर देखा और कहा, साधना केवल खुद के लिए नहीं होती, ये संसार के दुखों को समझने और उन्हें मिटाने का तरीका है। तुम अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम आंतरिक शांति पाओगी तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राधा को वर्धमान की बातें गहरे से समझ में आई और उसने महसूस किया कि यदि वह अपने दुखों को भगवान को समर्पित कर देती है तो उसका मन शांत हो सकता है। जीवन में बदलाव। कुछ समय बाद राधा ने साधुओं की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने लगी। उसने अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और दिनचर्या में संतोष बनाए रखने की कोशिश की। साथ ही शिवानंद की तरह सेवा का भाव भी अपनाया। वह गांव में जरूरतमंदों की मदद करने लगी। जो कुछ भी उसके पास था उसने उसे दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। राधा को महसूस हुआ कि जब उसने खुद को और अपने दुखों को स्वीकार किया तभी उसका जीवन सही दिशा में मुड़ा। शिवानंद, ब्रह्मानंद और वर्धमान के प्रति उसकी आस्था और श्रद्धा बढ़ गई। वह जान गई कि जीवन में संघर्ष और दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने मन को शांति और सेवा से भर लें, तो कोई भी कठिनाई आपको न तो तोड़ सकती है और न ही आपको हारने दे सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी में संतुष्ट रहकर जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी आस्था और सेवा के माध्यम से दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही सच्ची साधना है।